पकड़ पकड़ बलराम पकड़। पकड़ बलराम पकड़। क्यों इतनी जल्दी हार मान ली? जब तू खुद ही मेरे पास चला आता है तो मैं तेरे पीछे क्यों भागूं? हाँ, चल पकड़ा पकड़ी हो गई, अब कुछ खान पान हो जाए। तुझे भी ना हमेशा ही भूख लगती रहती है। चल आजा, आज मैं तुझे आम खिलाता हूँ। ना ना, मैं रुका हूँ, तू लगे रहे। जगन, अब तू ही देख ले। पेट तो भर गया, अब मैं चलता हूँ। तू भी जल्दी घर जा, रात होने वाली है। कुछ आम घर के लिए भी ले जाने चाहिए, मगर एक भी नहीं बचा। आम तोड़ू कैसे? मेरा निशाना तो लगता ही नहीं। कौन हो तुम बालक? मेरी साधना भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं तो आम तोड़ने गया था। बलराम, ये तुमने क्या किया? मैं आपके सम्मान के कारण यहाँ रुका था गुरुमाँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसे शिष्य इस गुरुकुल में प्रवेश ना करें। गुरुमाँ, ये तुमने उचित नहीं किया बलराम। कुछ समय तक तुम्हें गुरुकुल से निलंबित किया जाता है। अरे बलराम, ये कौन सा तरीका है पीठ पर बिठाने का? अरे बलराम, इतना निराश क्यों दिख रहा है? तुझसे क्या छिपा है? गुरुकुल से निलंबित होने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और कुछ नहीं, पर बर्फ अच्छी लगती है ना, वो देख। बर्फीला हिमालय। जगन, इन कपड़ों में तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। अरे ये ले।
शुद्ध और मीठा है। हाँ, क्योंकि ये पानी उस हिमनाद से अभी अभी पिघल कर आ रहा है। खेल कूद बहुत हो गई, मैं कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। इतने विशाल पहाड़ है, मेरी तो आंख ही बंद नहीं हो रही। ये हिममानव तुझे प्रणाम क्यों कर रहा है जगन? तुम ही बता दो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। मुझे क्षमा कर दे, आपको हिममानव रूप में देखकर डर के मारे मेरा तो रक्त ही जम गया था। पर आप मेरे पीछे दौड़ क्यों रहे थे? मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ रहा था बलराम, बल्कि तुम्हें इस पतली बर्फ की चादर पर दौड़ने से रोक रहा था। परंतु आप यहाँ कैसे प्रभु? हिमालय का ये क्षेत्र ऋषियों की साधना का क्षेत्र है। यहाँ अनेक गुफाओं में ऋषिगण अपने तप और साधना में लीन हैं। और तुम तो ऋषियों के रक्षक हो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बलराम, तुम सुनोगे हनुमान ऋषियों के रक्षक कैसे बने? बचपन में मैं बड़ा नटखट हुआ करता था। मुझ में बल और सामर्थ्य तो इतना था जिसकी सीमा मैं खुद नहीं जानता था। मेरे लिए तो हर एक चुनौती एक खेल था, पर एक दिन खेल खेल में मुझसे बड़ी गड़बड़ हो गई। और उसी गड़बड़ के कारण मुझे ऐसा श्राप मिला जिससे मैं अपना सारा बल और सामर्थ्य भूल गया। फिर प्रभु श्री राम के आगमन के बाद ही मुझे मेरी शक्तियाँ फिर से स्मरण कराई गई। और पश्चाताप करने के लिए युगों युगों तक हनुमान साधु और संतों के रक्षक बन गए। अब मैं समझा जगन, तू मुझे यहाँ क्यों लाया था। चल जगन, वापस पुरी चलते हैं। गरुड़। चोर के लिए मुझसे इतना सब करवाया, अभी तो और करना बाकी है। क्या? चोर के घर चोरी करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं इस बछड़े में नहीं पड़ूंगा। वो रही पोटली।
कौन है? कौन हो तुम? क्या करने आए हो? सच बोल दे। हे भगवान, मैं वो पोटली चुराने आया हूँ। मूर्ख लड़के, चोर के घर चोरी करने आया है। तुझे लगता है कि तू सफल होगा? जगन्नाथ की कृपा से हाँ। ये तुम कैसे कर रहे हो? मैं नहीं, जगन्नाथ प्रभु कर रहे हैं। अब वो पोटली मुझे दे दो। नहीं, पहली बार इतनी बड़ी चोरी की है। अब मैं पूरी छोड़कर चला जाऊंगा और आराम से जीऊंगा। नहीं, मैं अपने भक्त को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? किसने मुझे पकड़ा हुआ है? तुम भूत हो क्या? जिसने तुम्हें पकड़ा है वो भूत से भी भयानक है। क्या बोल रहा है? वो एक बार पकड़ लेता है अपने भक्तों को तो कभी नहीं छोड़ता। कौन है? कौन है मेरी पीठ पर? हटो, हटो, जाने दो मुझे। बिल्कुल नहीं। उतारो मुझे नीचे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जानता हूँ। प्रभु सब जानते हैं और वो तुम्हें डराना ही चाहते हैं, पर क्यों? ताकि तुम सुधर जाओ। ये तो नहीं सुधरा। सुधरेगा, देखना। बलराम, कुछ कर। नहीं दूंगा। बड़ी मेहनत करके चुराया है। वो गया, अब क्या करें? अब जो करेगी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति करेगी। हाँ? चल। गहने? शादी के गहने? ये यहाँ कैसे आए? कौन है ये? ये मेरे जगन भैया हैं। प्रभु जगन्नाथ ने ही इन्हें भेजा है। माँ बाबा, इनकी सहायता कीजिए। लो बेटा, पानी पियो। थक गए होगे हमारे गहने ढूंढते ढूंढते। नहीं, वो हाँ हाँ काका, गर्जन भैया ने मंदिर में सुन लिया था आपके गहनों के बारे में। उन्होंने प्रभु जगन्नाथ की प्रेरणा से इन्हें ढूंढ लिया। अब दीदी की शादी अच्छे से हो जाएगी। बेटा, जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है, पर आज तुमने एक बेटे जैसे हमारी लाज बचाई। आज से आप मेरे भाई हुए गर्जन भैया। अब चलिए, मेरी बहन की शादी है आज। बहुत काम है।
प्रभु जगन्नाथ की जय। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो। नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में,